एक छोटा सा एग्ज़ाम ही तो है यार। हम्म। अब तक आप इस एग्ज़ाम को बहुत बड़ा बना रहे थे। आप हर वो कठिन से कठिन चीज़ करने की कोशिश कर रहे थे जिससे आप 360 डिग्री पढ़ें और आपका सब कुछ हो जाए। पर अब आज अभी इसी वक्त से सबसे पहले आप अपना डिसीजन चेंज कीजिए, अपने गोल को निर्धारित कीजिए। और जो भी चीज़ आपको पानी है वो कभी भी कठिन परिश्रम से, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ने से नहीं मिलेगा। आपको छोटे छोटे कदम डिसिप्लिन के साथ उठाने पड़ेंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे कदम डिसिप्लिन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, ये चीज़ मैक्सिमम मतलब 99% लोग ये चीज़ नहीं कर पाते, क्योंकि इसी के अंदर सबसे ज़्यादा पेन होता है। हर इंसान चाहता है कि एक झटके में सब कुछ बदल जाए। हर बच्चा चाहता है कि एक झटके में मुझे मैथ आ जाए, एक झटके में मुझे रीजनिंग आ जाए, एक झटके में मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाए। पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस पढ़ी हैं, यूट्यूब पे मैराथन पढ़े हैं कि एक दिन में ही मैथ पढ़ा दे रहे हैं, एक दिन में ही रीजनिंग पढ़ा दे रहे हैं, एक दिन में ही जीएस पढ़ा दे रहे हैं। आप पीसीएस निकाल लोगे, आप डीएसपी बन जाओगे, बड़े बड़े पद निकाल लोगे अगर ऐसा होता तो। पर ऐसा नहीं है। एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, एक टाइम पीरियड देना पड़ता है। पर ऐसा भी नहीं है कि आपको 10 साल देना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है कि आपको 5 साल लग जाएगा। अगर आप निरंतर, लगातार, बिना किसी की बात को सुने लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, तो क्या आप आज तक आपका सिलेक्शन नहीं होता क्या? अगर आपका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है किसी भी एग्ज़ाम में, तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होता? आप खुद से सोचो कि मैं 3 साल की बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ खाली 3 महीने। 3 महीने आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो आज से 3 महीने पहले आपने डिसाइड किया था कि आपको बिहार दरोगा का एग्ज़ाम निकालना है, खाली 3 महीने। और आप इतने ज्ञानी हैं कि आपको पता है कि जीएस आती है उसमें अच्छे से, और जीएस आती है, बाकी थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग आता है, इतना आपको पता है। ठीक। अब आप क्या करोगे? आप करोगे किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लोगे, उनका पूरा सोर्स ऑफ थ्योरी पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ रहे हो। लेकिन होता क्या है, जब किसी चीज़ की शुरुआत की जाती है तो उसका जो मोटिवेशन लेवल होता है वो बहुत ऊपर होता है, बहुत हाई होता है। हाँ, हम तो कर लेंगे, अब तो मेरी वर्दी चढ़ जाएगी, मैं दरोगा बन जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी फीलिंग्स आती हैं। लेकिन इस फीलिंग, जितनी ज़्यादा ये फीलिंग्स आती हैं उतनी ही जल्दी से ये डाउन हो जाता है। जब वो क्लासेस चलती हैं, हफ्ते 10 दिन बाद सब धरा का धरा रह जाता है। वो नोटबुक बस लेके गए, आपने लिखना शुरू कर दिया, मतलब अपनी आत्मा को ख़त्म करके, अपने दिमाग को बंद करके बस आप गधों की तरह लिखना शुरू कर रहे हो, लिखना शुरू कर रहे हो। उससे होगा सिलेक्शन? नहीं। अगर आप पिछले 3 महीने में ये ना करके, मतलब ये करना ज़रूरी है जो मैं बोल रहा हूँ कि क्लासेस भी लेना ज़रूरी है, लेकिन सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। कई लोग कई सालों से क्लासेस ही ले रहे हैं, कभी इसका पढ़ा, कभी उसका पढ़ा, कभी उसका पढ़ा, पढ़ते जा रहे हैं। अंत में उनको समझ में आ रहा है कि हर किसी में कोई ना कोई कमी है, हर किसी में इन सर का ये अच्छा लग रहा है, उन सर का वो अच्छा लग रहा है, उन सर का वो अच्छा लग रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ, अगर आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो पिछले 3 महीने में अगर आप दिन रात सुबह शाम एक एक मॉक टेस्ट, एक एक मॉक टेस्ट, एक एक मॉक टेस्ट, एक एक मॉक टेस्ट, मैं कहता हूँ आपका सिलेबस नहीं ख़त्म है, आपका थ्योरी ख़त्म नहीं है, लेकिन फिर भी आप लगे हो, मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, और उसका सोल्यूशन समझने की कोशिश करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। 3 महीने, 90 दिन लगातार, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम। और 3 महीने बाद क्या आप आज वाली परिस्थिति में होते? नहीं। लेकिन वो जो 3 महीने लगातार मॉक टेस्ट लगाने की प्रतिज्ञा है ना, वो किसी से होती ही नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने का मतलब है दर्द, पेन को सहना। क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, नंबर कम आएंगे, और फिर अपने आप के अंदर एक फीलिंग आएगी कि मुझे पहले सीखना पड़ेगा, सीख के आना पड़ेगा। बस वही ट्रैप है, वही ट्रैप है। जब आप सीखने जाओगे ना, वही ट्रैप है। आखिर ये बताओ, इन सब चीज़ों में सीखना क्या है? कोई मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, आप सर्जन बनना चाहते हो, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो, जो आपको सीखना पड़ेगा, सीख के आओ। मेडिकल की तैयारी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, अगर आप मेडिकल वाले बच्चों के साथ 10 दिन बैठोगे ना, तो आपको खुद से ही बूस्ट आ जाएगा कि भाई ये मेहनत, इससे इसका तो 10% भी मेहनत नहीं है कम्पिटिटिव में यार। जो बंदा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, अगर वो कम्पिटिटिव में आएगा तो वो तो सारा खा जाएगा। इतनी हद पार मेहनत होती है मेडिकल में। जितने प्रैक्टिस सेट कम्पिटिटिव वाले नहीं लगाते, जितने प्रैक्टिस सेट कम्पिटिटिव वाले नहीं लगाते, मैं बताता हूँ, मेडिकल वाले 6-6 हज़ार रुपये का, 7-7 हज़ार रुपये का पीडीएफ निकलवा के मॉक टेस्ट का मॉक लगा लेते हैं। और यहाँ
मैं सिखाता रहता हूँ कि 50-15 प्रैक्टिस सेट मारने के बाद सब लोग कहते हैं बस मेरा तो हो जाएगा। नहीं भाई, दम है तो 101 प्रैक्टिस सेट लगा के देखो, दम है तो 501 प्रैक्टिस सेट लगाओ, दम है तो 1000 प्रैक्टिस सेट लगाओ और फिर देखो जीवन में बदलाव कैसे नहीं होगा सिलेक्शन। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले आपको कुछ तो आना चाहिए, और कुछ का मतलब है कि अब मेन मुद्दे की बात शुरू होती है कि आपको करना क्या है। आप कठिन चीज़ों पे, कठिन सवालों पे, कठिन चैप्टर पे मत जाइए। सबसे पहले जो आपको समझ में आता है, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट आता है, उस चीज़ को ही उठाइए। मानता हूँ कि आपको मैथ से बिल्कुल एलर्जी है, मैथ नहीं आती, आप रीजनिंग उठाइए, रीजनिंग को पढ़ना शुरू कीजिए। 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर पढ़ना शुरू कीजिए। उसके बाद मैथ में आइए। मैथ में आने के बाद आपको एडवांस में दिक्कत होती होगी, लेकिन अर्थ में दिक्कत नहीं होती होगी। अर्थमेटिक को शुरू कीजिए। अर्थमेटिक में भी आप जो आसान आसान चीज़ें हैं उसको सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि हर चैप्टर में शुरुआत में आसान ही चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर की शुरुआत में ही आपको बहुत बड़े बड़े सीक्वेंस, बहुत बड़े बड़े अलजेब्रा के क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन दे दिए जाए। नहीं, आप बेसिक स्टेप से शुरू करो। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। जब आप आसान सवालों को बनाएंगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी कि मैं कर सकता हूँ। और किसी भी एग्ज़ाम के पेपर में उठा लो, वहाँ पे अगर मैथ के 35 क्वेश्चन है तो 35 क्वेश्चन में से 35 के 35 हाई लेवल के नहीं होते हैं। उन 35 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जब आप टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस करोगे, परसेंटेज की प्रैक्टिस करोगे, तो आसान आसान क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट आपके रियल वाले पेपर में मिलेंगे। आपको मज़ा आएगा, लेकिन उनसे सिलेक्शन नहीं होगा ना। सिलेक्शन होगा 35 में से 35 क्वेश्चन सॉल्यूशन देने से। और वो तब होगा जब आप आसान क्वेश्चनों को तो बनाओ, लेकिन आप क्या करते हो, आप हार्ड क्वेश्चन की तैयारी में लगे रहते हो और आसान पे ध्यान नहीं देते, और वही आसान क्वेश्चन वहाँ छूट जाते हैं। मतलब इतना आसान क्वेश्चन कि 20 का 5% क्या होगा, इसको भी बनाने के लिए आपका दिमाग वहाँ पे व्यवस्थित नहीं होता, टेंशन में आ जाते हो और कॉपी पेन पे करते हो, और वहाँ पे भी आप गलती करते हो। औरों से अगर फाइट करना है तो कुछ अलग करो। अलग ये करो कि आसान चीज़ों को सबसे पहले मास्टरी कर लो। जितनी आसान चीज़ें का मतलब क्या, जो लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में जितना आ चुका है वो सब आसान हो चुका है। लास्ट ईयर आपका जो भी टारगेट है एग्ज़ाम का, उस एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं वो सब आज के टाइम में आसान है। लेकिन 90% बच्चे, 99% बच्चे भी जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उसके पुराने पेपर, पुराने क्वेश्चन आज भी उनको 80%, 60% भी याद नहीं है। अगर पुराने क्वेश्चन से भी पूछ लिया जाए सवाल तो उनको याद नहीं है कि कितने, मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसमें कट ऑफ कितनी गई थी, नहीं याद है। सबको नया पढ़ने की होड़ लगी है, नए नए मॉक टेस्ट लगाने हैं, जो टीचर ऑनलाइन ऑफलाइन में करा रहे हैं, जो भी वो थ्योरी करा रहे हैं, मुझे वो लिखना है क्योंकि वहीं से एग्ज़ाम में आएगा। नहीं, वो टीचर एग्जामिनर नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो टीचर एग्जामिनर नहीं है। वो टीचर करवा रहे हैं, अपनी मेहनत करवा रहे हैं, लेकिन आपको अपनी मेहनत करनी है, क्योंकि वो टीचर वहीं रह के अगले साल भी पढ़ाएंगे, उसके अगले साल भी पढ़ाएंगे, उसके अगले साल भी पढ़ाएंगे। वो गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। सिलेक्शन आपको लेना है, आपको देखना है। आप अपनी मेहनत से जब करेंगे ना तो आपको लगेगा कि टीचर का योगदान है मेरे में, टीचर जो पढ़ा रहे थे उसमें से आ रहा था। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा टीचर के ऊपर छोड़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। समझे? बिल्कुल नहीं होगा। और लगातार 3 महीने आज से शुरू करो। आज से जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, सबसे पहले उस एग्ज़ाम को पकड़ो। मुझे इसी एग्ज़ाम में जाना है। पूरा दाल चावल मत बनाओ, ये भी करूँ, वो भी करूँ, वो भी करूँ, नहीं। फॉर्म सब चीज़ का भरो, लेकिन टारगेट एक को रखो, उसी के लिए पढ़ो। उसके अंदर जो सिलेबस है, हिंदी, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, साइंस, सबको धैर्य से धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। अमूमन कोशिश तो करो पढ़ने की, ऐसे ही हवा में एक दिन में नहीं होगा। पढ़ने की कोशिश करो, 2 घंटे 3 घंटे रीडिंग करने की कोशिश करो। कुछ नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे बकवास से वीडियोस मत देखो। 4 घंटे की मैराथन लगा ली हिस्ट्री की और लेट के देख लो, नहीं होगा उससे कुछ भी। उसकी जगह आप 4 घंटे लूसेंट पढ़ो। सही कह रहा हूँ, 4 घंटे आप लूसेंट पढ़ो या कोई भी और जीएस की बुक पढ़ो, लेकिन पढ़ो, रीडिंग करो। रीडिंग करने के बाद दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। आपका दिमाग कहेगा मुझे कुछ याद ही नहीं हुआ, दूसरा दिमाग कहेगा नहीं ये वाली चीज़ तो मुझे याद हुई। ऐसे विरोधाभास होते होते जब आप रोज़ रीडिंग करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, आपके अंदर भी कुछ चीज़ें आ रही हैं। और लगातार टेस्ट दो अपने आप को, लगातार वो एग्ज़ाम वाला माहौल अपने घर में बनाओ, लगातार 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 लगातार। कोर्स ख़त्म नहीं हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन ये जो लगातार आप अपने घर में ही एग्ज़ाम वाला माहौल बनाओगे ना, तो उसी के ज़रिए आपका कोर्स भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जो चीज़ आपने कभी नहीं पढ़ी, वो चीज़ अगर आपके सामने टेस्ट के रूप में आती है, आप गलत करोगे, उसका सॉल्यूशन देखो, अगली बार फिर वही चीज़ आएगी,
आप गलत करोगे, उसका सोल्यूशन देखोगे। अगली बार फिर वही चीज़ आएगी, आप गलत करोगे, उसका सोल्यूशन देखोगे। अगली बार फिर वही चीज़ आएगी, आप फिर गलत करोगे, उसका सोल्यूशन देखोगे। लेकिन अगली बार फिर वही चीज़ आएगी और इस बार आप गलत नहीं करोगे और उसका सोल्यूशन आपके दिमाग में चल रहा होगा। अगली बार फिर वही चीज़ आएगी, आप उसका सोल्यूशन आँख बंद करके करोगे और सोल्यूशन करते करते आपके दिमाग में वो डाटा चलने लगेगा। अगली बार फिर वही चीज़ आएगी और इस बार आप उसमें मास्टर हो जाओगे। आपको केवल उसमें एक शब्द देखना है, आंसर टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब सोचो कि जितनी बार आप प्रैक्टिस सेट मॉक ले रहे हो, उतनी बार आपको वो चीज़ आ जा रही है जो आपने कभी पढ़ी नहीं थी। और एक तरफ क्या है कि आप उस चीज़ की थ्योरी पढ़ रहे हो, क्योंकि थ्योरी जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा। किसी बुक में कुछ लिखा है, किसी बुक में कुछ लिखा है, किसी बुक में कुछ लिखा है, क्योंकि थ्योरी कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। किसी भी चीज़ का जीएस, किसी भी चीज़ की नॉलेज को कभी कम नहीं किया जा सकता, वो बढ़ाया जा सकता है। और हमारी मनो स्थिति ये होती है कि हम सोचते हैं कि हम पूरा पढ़ लें। अगर एक नमक का फॉर्मूला आया है तो बार बार मन ये कहेगा नमक का फॉर्मूला भी पढ़ लो, नमक का फॉर्मूला जिस जिस केमिकल इक्वेशन में आता है वो भी पढ़ लो, नमक कहाँ से बना, नमक में क्या होता है, नमक के कंपाउंड क्या है, ये वो सब कुछ पढ़ लो। क्योंकि इसी तरीके से यूट्यूब पे जीएस वाले सारे टीचर लगे पड़े हैं कि बच्चों को ऐसा पढ़ाओ कि हमारे ऊपर विश्वास हो जाए और हम उनके लिए महाज्ञानी कहलाएं। लेकिन एग्ज़ाम में ये चीज़ आती है क्या? एग्ज़ाम में सिंपल सा पूछेगा NaCl क्या होता है, अम्ल होता है कि क्षार होता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। या नमक का साधारण फार्मूला क्या होता है, या मैचिंग दे देगा, एक तरफ केमिकल कंपाउंड दे देगा, एक तरफ केमिकल दे देगा, एक तरफ उनका फार्मूला दे देगा, मैच करो। तो ये चीज़ें जब आप बार बार मॉक दोगे तो होगा ना। और कौन बंदा लगातार 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल लगातार मॉक दे रहा है? कोई नहीं देता यार। जो देते हैं उनका सिलेक्शन होता है, कंफर्म है। आप दोगे, आपका सिलेक्शन होगा, समझे? तो आज एक कॉपी का पेज लीजिए या फिर मार्केट से जाके एक बड़ा सा चार्ट लेके आइए, 5 रुपये का आएगा। उसके ऊपर जो भी लिख रहे हैं बस उसी नौकरी में आपको जाना है, ये कंफर्म कर लो। उसके अलावा किसी में नहीं जाना। एग्ज़ाम सब में देंगे, जाएंगे उसी में। 5 रुपये वाला चार्ट लाइए, नौकरी का नाम लिखिए, एग्ज़ाम का नाम लिखिए, फॉर्म कब आ रहे हैं। अगर आपको पता है तो लिखिए, नहीं पता तो मत लिखिए। ये पक्का है कि जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो ज़रूर कभी ना कभी एग्ज़ाम होगा। 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर होगा। उसके बाद नीचे लिखिए क्या क्या उसमें आना है, सिलेबस लिखिए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जो जो आना है लिखिए। और उन सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। अपनी पढ़ाई का आधा हिस्सा उसके थ्योरी को पढ़ने की खुद से कोशिश कीजिए, वीडियो के माध्यम से नहीं, किसी टीचर के पढ़ाने के माध्यम से नहीं, खुद से। हाँ, कुछ टेक्निकलिटी चीज़ होती है, जैसे कि मैथ को आपको किसी टीचर से सीखना ही पड़ेगा। साइंस में कुछ भाग होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें थोड़ी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तो थोड़ी चीज़ का हेल्प, जो थोड़ी चीज़ सीखने की जो कला है वो यूट्यूब से सीख लो। आप पूरा का पूरा यूट्यूब पे मत टूट पड़ो कि सब मैं यूट्यूब से करूँगा, सब मैं पेड कोर्स से करूँगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ, काफ़ी दिन बाद मैंने वीडियो डाली है। और इतने दिन बाद वीडियो इसलिए डाली क्योंकि मेरा चैनल डिलीट हो गया था, मेरा चैनल हैक हो गया था। और क्यों हुआ था, कैसा हुआ था, इस चीज़ पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो भी किया, जिसने भी किया, सही किया। आगे भगवान मेरे साथ हैं, बहुत अच्छा वीडियोस और बनाएंगे हम, समझे? और काफ़ी दिन बाद मैं बोल रहा हूँ तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि दिमाग उतना अभी वेरिएबल नहीं हुआ है वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन हाँ, मैं कंटिन्यू रखूँगा, मैं भी कंटिन्यू रखूँगा। बिना कंटिन्यू रखे जीवन अच्छा नहीं होता। जय हिंद।